ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट जिसको अपने को बताना पेंडिंग था। रन करके दिखा दें इसको। देन इसके बाद टिक, नेक्स्ट, फिनिश, रिस्टार्ट सर्वर। साइन इन पे गए पहले। हम्म, वहीं पे इंटर कर दें। लोकेश पासवर्ड है, लोकेश@1 साइन इन किया हमने। लॉगिन, कस्टमर इंफॉर्मेशन दिस। ठीक है। गो बैक, चेक बैलेंस 66। गो बैक, सेंड मनी। ठीक है। 66 में से कर दिया हमने सम 6000। सेंड मनी, सेंड सक्सेसफुली, ओके। ठीक। बैक गए, अरे गो बैक गए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जाके चेक किए, 6000। ठीक है। ये सी दिस डैशबोर्ड, चेक बैलेंस 60,000। ठीक है। बैक, एडिट प्रोफाइल, कुछ भी आपको चेंज वगैरह करना हो, जैसे आपको एड्रेस, फोन नंबर चेंज करना है। ठीक है। 6245 वगैरह कुछ भी। सेव चेंजेस, कस्टमर इंफॉर्मेशन, फोन नंबर चेंज हो गया, कुछ भी चेंज करो। ठीक है। गो बैक, लॉग आउट किया यहाँ पे, लॉग आउट हो गया, लॉग आउट सक्सेसफुली। बैक जाके यदि आप कोई भी चीज पे आप ओपन करते हैं जैसे कस्टमर इंफॉर्मेशन, देन सेशन एक्सपायर्ड। एडिट प्रोफाइल करने जाते हैं, सेशन एक्सपायर्ड, कुछ भी चीज करेंगे, बैक करके कुछ भी चीज करेंगे, देन आपको सेशन एक्सपायर्ड आपको मिलेगा। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। तो ये था अपना प्रोजेक्ट। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने बना रखा है, सबसे पहले हमने क्रिएट किया क्या, यहाँ पे की पॉइंट्स लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमने एक मैवन प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है। मैवन प्रोजेक्ट बनाया जैसे लास्ट टाइम क्रिएट किए थे। उसके अंदर देन अलग अलग डिपेंडेंसीज लगाई। डेटाबेस साइड हमने यूज किया क्या, ओरेकल। टॉमकेट सर्वर यूज कर रहे हैं हम, 9। ठीक है। देन सबसे पहला इसका पेज है विच इज index.jsp। वेब आईएनएफ के अंदर भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोकेशंस रहते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्रिएट किया index.jsp। अब ये जो पहला पेज आपको जो दिखता है, ठीक है, इसमें index.jsp, ये आपको पहला पेज बन दिखता है। ठीक है। इसमें प्रॉपर सीएसएस वगैरह जिस लगा रखे हैं। ठीक है। एचटीएमएल सीएसएस। ठीक। ये सारी चीज। ठीक है। इसको स्मॉल साइज में कर देते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म वगैरह क्रिएट कर रखा है। तो है सिंपल सी चीज, जो लास्ट टाइम हमने किया सिर्फ सिंपल से एक फॉर्म बना दिया। ठीक है। वर्किंग वही है, बस क्या है थोड़ा सा इसमें एडिशनल ये सीएसएस वगैरह लगा हुआ, एचटीएमएल सीएसएस लगा है, इसलिए पेज आपका ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक है। ये जो भी उसमें कंटेंट है। ठीक। ये हो गया आपका पहला पेज। ठीक है। देन हमारे काम का कितना है, हमारे काम का सिर्फ इतना पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये। तो इसको हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। लॉग इन हेयर के बाद एक फॉर्म बनाया है।
ठीक है। तो यहाँ पे लॉग इन हेयर, लॉग इन, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, कॉन्टेक्ट दिस, साइन इन साइन अप कहाँ पे है? तो रजिस्टर लॉग इन है। लॉग आउट, बैंकिंग, नया बार। अबाउट अस, ये हम पहुंचे कहाँ पे? अबाउट अस पे। अच्छा भी, अबाउट अस कहाँ है? ये रहा अबाउट अस, मतलब अभी इसके नीचे है, रेड मोर वगैरह करके, ये रहा। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, योर ईमेल, योर ईमेल पासवर्ड, ये रहा योर ईमेल पासवर्ड। ठीक है। देन इसके नीचे हमने ऑप्शन रखे हैं साइन इन। जब आप साइन इन में क्लिक करेंगे तो ये कहाँ ले जाएगा आपको? साइन इन डॉट जीएसपी पे। साइन अप करेंगे तो ये कहाँ पे आपको ले जाएगा? रजिस्टर डॉट जीएसपी पे। ठीक है। तो जैसे मान लो हमने क्लिक किया किस पे? इस साइन इन पे, तो ये हमको ले गया इस वाले पेज पे। ठीक है। अब इसके लिए हमने बना लिया साइन इन डॉट जेएसपी, ये रहा। फिर से वही सब चीजें, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फॉर्म हमने सिंपल से क्रिएट कर लिया। मेथड पोस्ट, इनपुट टाइप यूजर नेम, पासवर्ड, साइन इन वैल्यू, ठीक है, दिस, और ये आपका पुराना। ठीक। तो ये वाला आपका पेज इनपुट हो गया। अब इसमें जब आप वैल्यू इंटर करते हैं, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपने इंटर किया, यू नेम कीवर्ड, तो ये कहाँ गया? कस्टमर लॉगिन। एक सर्वलेट पे जाएगा, सर्वलेट के भी पहले किस में जाएगा? फिल्टर में जाएगा, जिसका यूआरएल क्या होगा? कस्टमर लॉगिन। ठीक। उसके लिए हमने तीन टेबल बना रखी, इस वाले प्रोग्राम के लिए हमने तीन टेबल बना रखी है। जो हमने कॉलेबल स्टेटमेंट टाइप यूज की थी, बैंक कस्टमर, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर कॉन्टेक्ट। ठीक है। ये तीन टेबल हमने यूज कर रखी है। तो बैंक कस्टमर के कॉलम कौन कौन से हैं? बैंक कस्टमर के कॉलम्स हैं अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस। ठीक है, ये सिंटेक्स है। अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप। ठीक, पहली टेबल। देन उसके बाद कस्टमर एड्रेस के लिए हमने बना रखा है अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड। देन कस्टमर कॉन्टेक्ट, अकाउंट नंबर, मेल आईडी, फोन नंबर। ठीक है, मेल आईडी, फोन नंबर वगैरह। ठीक है। इसी तरह एक और टेबल भी हमने बना रखी, कस्टमर ऑथेंटिकेशन, कस्टमर ऑथ करके, ये रही। यहाँ पे क्या स्टोर होगा? अकाउंट नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड। एक टेबल है कस्टमर ऑथ करके। ठीक है। इसमें स्टोर क्या क्या है? अकाउंट नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है। तो जब हम लॉगिन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, तो वो जाता है कहाँ? कस्टमर ऑथेंटिकेशन पे। ठीक है। इस वाली टेबल पे जाता है और चेक करता है कि जो हमने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया क्या वो सही है। यदि वो सही हुआ, देन वो क्या रिटर्न करेगा? अकाउंट नंबर। गलत हुआ तो क्या रिटर्न करेगा? नल। नल आया मीन्स यूजर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है। तो वो हमको कहाँ भेजेगा? रजिस्टर वाले पेज पे। ठीक है। जैसे मान लो इस वाले पेज में हमने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड में हमने कुछ गलत एंटर किया, जैसे क्या नाम तुम्हारा? अभिषेक। अभी, चलो अभिनव कर देते हैं, अभी @123।
गलत है। साइन इन किया, आंसर क्या, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ये कैसे आ रहा और किस बेस पे आ रहा, तो ये सबसे पहले जाके चेक करा कहाँ पे, कस्टमर ऑथेंटिकेशन पे। ठीक है, उसमें जाके चेक किया, उसको नहीं मिला, उसने क्या रिटर्न किया, नल। नल आया, इसलिए आंसर क्या आया, ऐसा। इसका कोड दिखा दे। तो जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो ये सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, कस्टमर लॉगिन पे। तो मतलब एक फिल्टर होगा, ये हमने एक फिल्टर बना रखा है, ये फिल्टर। ठीक है, इसमें हमने किया लॉगिन फिल्टर। तो ये लॉगिन फिल्टर आपके द्वारा दिए गए यूजर ने पासवर्ड को स्टोर किया और उसको कहाँ भेजा, कस्टमर लॉगिन डीएओ में। ठीक है, कस्टमर लॉगिन डीओ में। कस्टमर लॉगिन डीओ ने क्या किया, कस्टमर लॉगिन डीओ, आपने जो यूजर ने पासवर्ड इंटर किया उसको चेक किया, हमने बोला था ना कस्टमर ऑथेंटिकेशन टेबल में, चेक किया यूजर नेम एंड पासवर्ड, यदि वैलिड है, मैचिंग है, देन ये क्या रिटर्न करेगा, अकाउंट नंबर। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, नल। रिटर्न कर रहा अकाउंट नंबर। समझ में आ रहा, ठीक है। तो लॉगिन वाला प्रोसेस समझ में आ गया कि ये जा रहा है कस्टमर ऑथेंटिकेशन, वैलिड हुआ तो दिस, अदरवाइज नल। ठीक है, अब वैलिड हो या फिर अकाउंट नंबर जो भी हो, ये कहां पे आया, ये इतना काम किसका है, ये है लॉगिन डीओ का। ये किसको दिया, फिल्टर को दिया। तो कस्टमर, इसने फिल्टर वाले ने क्या किया, इस अकाउंट नंबर को यदि नल है तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, ठीक, और आगे भेजा। यदि वैल्यू है, यदि वैल्यू है, अकाउंट नंबर नल नहीं है, देन उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाला। देन उसकी क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन निकाला। अब तीनों ही टेबल में प्राइमरी की कौन है, अकाउंट नंबर। तीनों ही टेबल में प्राइमरी की कौन है, अकाउंट नंबर। इसमें क्या है और, इसमें है कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर नेम, और क्या था, बैलेंस, अकाउंट टाइप, ये सारी चीज इसके अंदर थी। ठीक है, देन इसके बाद इस वाले में क्या था, कस्टमर एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, ठीक है, देन सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब चीज था। कॉन्टेक्ट में क्या था, मेल आईडी, ठीक है, एंड फोन नंबर। तो एक बार हमको अकाउंट नंबर यदि मिल गया तो क्या हम तीनों टेबल से डेटा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यदि अकाउंट नंबर नॉट इक्वल टू नल, देन हमने अकाउंट नंबर के बेस पे गेट ऑल इंफॉर्मेशन, गेट ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने कहाँ गए, कस्टमर लॉगिन डीओ के अंदर एक और मेथड बनाई हमने, गेट ऑल इंफॉर्मेशन। कस्टमर लॉगिन डीओ के अंदर हमने एक मेथड बनाई है, गेट ऑल इंफॉर्मेशन। मेथड कहाँ है? ये रही। तो ये मेथड क्या करेगी, आपसे एक्सेप्ट करेगी अकाउंट नंबर और रिटर्न करेगी कि आपको सारा डेटा, क्या रिटर्न करेगी, सारा डेटा। तो सारा डेटा के लिए हमने एक कस्टमर बीन बना रखा है, ठीक है, कस्टमर बीन बना रखा है, ये रही कस्टमर बीन। तो ये क्या एक्सेप्ट करेगी, आपका सारी की सारी 12 डिटेल्स जो भी हैं ये बीन में आएगा। तो जब आप लॉग इन डीओ में अकाउंट नंबर इंटर करेंगे तो ये वाला प्रोग्राम हमने कर रखा है ना, कॉलेबल स्टेटमेंट में, जेडीबीसी में हमने ये वाला प्रोग्राम किया है ना, आउट पैरामीटर प्रोसीजर। ऑलरेडी उसके लिए अपलोड भी है, वीडियो भी अपलोड है, और ये प्रोग्राम भी है कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा इसको लॉग इन डीओ, लॉग इन डीओ कहाँ गया, लॉग इन डीओ, लॉग इन डीओ, ये लो। तो जब आपने इंटर किया अकाउंट नंबर तो आपको सारा डेटा आया, और किसके अंदर स्टोर हुआ, सीबी के अंदर। ठीक है, सीबी के अंदर हमने सारा डेटा इंटर करके क्या कर दिया, आपको इस फिल्टर को दे दिया। ठीक है, इस सीवी के अंदर सारा डेटा आ गया। तो दो काम हमने किए, पहला एक टेबल से अकाउंट नंबर निकाला और दूसरे टेबल से सारा डेटा निकाला, फिर उस अकाउंट नंबर की मदद से सारा डेटा निकाला। समझ आ रहा, देन सीबी को हमने कहाँ भेज दिया, आगे, जो भी रिक्वेस्ट है उसी के साथ आगे भेज दिया। तो ये तो फिल्टर है, अब कहाँ जाएगा, सर्वलेट में।
ठीक है, सर्वलेट और फिल्टर दोनों सेम यूआरएल पे वर्क करते हैं ना। तो ये कौन सा था, कस्टमर लॉगिन फिल्टर। अब कहाँ जाएगा ये, कस्टमर लॉगिन सर्वलेट, यहाँ पे आ गया। कस्टमर लॉगिन सर्वलेट में क्या हुआ, कस्टमर लॉगिन सर्वलेट में सबसे पहले हमने उस बीन को निकाला जो हमने फिल्टर में ऐड किया था। यदि डेटा आया होगा तो सीबी की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आएगी। अदरवाइज सीबी की वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी। ठीक है, यदि सीबी की वैल्यू नल आई है, मींस ये कहां चला जाएगा, साइन इन डॉट जेएसपी पे, और जो भी मैसेज आपने वहां पे सेट किया था, कौन सा मैसेज, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, वो मैसेज यूजर को चला जाएगा। यदि सीबी की वैल्यू है, मतलब लॉगिन हो चुका, लॉगिन हो गया तो एक सेशन क्रिएट करो। ठीक, लॉगिन हो गया तो क्या करो, सेशन क्रिएट करो, और उसको कहां भेज दो, वेलकम डॉट जेएसपी पे। ठीक, और उस सेशन के अंदर उस बीन की वैल्यू ऐड कर दो, कोई दिक्कत, वेलकम डॉट जेएसपी। तो वेलकम डॉट जेएसपी वाला पेज कौन सा है, ये वाला, @123। यदि हमने लॉगिन कर दिया तो ये कहां पहुंच गया, वेलकम डॉट जेएसपी, ये है वेलकम डॉट जेएसपी आपका। ठीक है, अब इधर के हिसाब से कौन सा है वेलकम डॉट जेएसपी, ये रहा आपका वेलकम डॉट जेएसपी, वेलकम डॉट जेएसपी। तो कुछ तो फ्रंट एंड का काम है। ठीक है, ये ऊपर नीचे सब फ्रंट एंड का काम है। और ये सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, सेशन है कि नहीं है वगैरह करके, ऐसा जो भी मैसेज वगैरह आया हो वो प्रिंट हो जाए मैसेज के लिए। ठीक है, देन हमने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग कार्ड बनाए। ठीक है, व्यू के लिए, चेक बैलेंस के लिए, सेंड मनी के लिए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के लिए, एडिट प्रोफाइल के लिए, अलग अलग हमने क्या बनाए, कार्ड बनाए। दिख रहा है कार्ड। ठीक, अब यदि मान लो आपने क्लिक किया, अभी सेशन पे एक्टिव है। ठीक है, जब तक आप लॉग आउट नहीं करें तब तक सेशन एक्टिव रहेगा। यदि आपने इंटर किया किसमें, कस्टमर, तो कोड पूरा देख लीजिए। आपने इंटर किया किसमें, इसमें व्यू पे। ठीक है, तो ये आपको कहां ले गया, कस्टमर प्रोफाइल डॉट जेएसपी। तो कस्टमर प्रोफाइल डॉट जेएसपी इधर पे ले गया, और यहां पे सबसे पहले चेक किया यदि सेशन एक्टिव है तो सारा डेटा उसको टेबल के फॉर्म में प्रिंट करके दिखा दो। ठीक है, अदरवाइज सेशन एक्सपायर्ड, साइन इन डॉट जेएसपी पे भेज दो। ठीक है, सेम इसी तरह यदि आपने फिर गए कहां पे, वेलकम डॉट जेएसपी पे। अब यदि आपने क्या है, चेक करना है आपको अकाउंट बैलेंस, तो ये कहां गया, बैलेंस इन्फो डॉट जेएसपी। बैलेंस इन्फो डॉट जेएसपी कहां है, बैलेंस इन्फो डॉट जेएसपी। सबसे पहले चेक करेंगे यदि सेशन आपका एक्टिव है, देन स्टे इन द सेम पेज, अदरवाइज साइन इन डॉट जेएसपी। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, सेशन एक्टिव था। ठीक है, तो उस सीबी में से हमने वैल्यू निकाल के आपको दिखा दिया। ठीक है, गो बैक में ऑप्शन कर दिया वेलकम डॉट जेएसपी, कोई दिक्कत। सेंड मनी में, सेंड मनी में हमने क्या किया, सबसे पहले आपको ले गया सेंड मनी डॉट जेएसपी, सेंड मनी डॉट जेएसपी। ठीक है, अब इस सेंड मनी डॉट जेएसपी में हमने क्या किया, सबसे पहले क्या चेक किया, सेशन यदि एक्टिव है देन प्रोसेस आगे बढ़ाओ, अदरवाइज क्या करो, लॉग इन करके आओ सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे यदि हो आप एल्स के अंदर, आपको मतलब आप क्या हो, लॉग इन। ठीक है, सेशन आपका चल रहा है। देन सबसे पहले हमने आपके सीवी में से क्या निकाला, अकाउंट नंबर। ठीक है, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। रिसीवर में, रिसीवर का जब आप अकाउंट नंबर वगैरह इंटर करोगे, इसके लिए हमने दूसरा वाला प्रोग्राम यूज किया है। जो कौन सा प्रोग्राम है, यहाँ पे ये सेंड मनी वगैरह करने के लिए हमने प्रोग्राम यूज किया, कौन सा, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी बताए थे ना जेडीबीसी में, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, सेंड मनी अपडेट वगैरह करके। ठीक है, तो इस वाले में हमने इसको यूज किया। कहाँ गया, सेंड मनी डॉट जेएस, सेंड मनी डॉट जेएस कहाँ गया, हाँ कहीं दिख रहा है, ये रहा। ठीक है,
सेंड मनी डॉट एसपी। तो आपने, आपका अपना अकाउंट नंबर तो पहले से आ जाएगा, सेशन से हम निकाल लेंगे। रिसीवर का आप इंटर करोगे, पैसा आप इंटर करोगे, और कहाँ भेजोगे, यहाँ पे इंटर करोगे। तो ये कहाँ जाएगा, सबमिट जैसे ही आप करोगे तो ये कहाँ जाएगा, सेंड मनी। जिस फिल्टर या सर्वलेट का यूआरएल क्या रहेगा, सेंड मनी, उस पे जाएगा। तो आप ये कहाँ गया, सेंड मनी। सेंड मनी फिल्टर है, नहीं फिल्टर नहीं है, सेंड मनी सर्वलेट है, सेंड मनी सर्वलेट में। ठीक है, तो इस सर्वलेट में आया। सबसे पहले इसने भी क्या चेक किया, यदि सेशन एक्टिव है देन ओके, अदरवाइज बाहर। तो इसने क्या किया, सेंड मनी डॉट यू, जो भी आपने इंटर किया है, जो भी आपने वहां पे इंटर किया है रिक्वेस्ट, ठीक है, वो आई यहाँ पे, इफ सीवी नॉट इक्वल टू नल, एचटीटीपी सेशन फॉल्स किया हमने, देन गेट एट्रीब्यूट बीन, इफ सीवी नॉट इक्वल टू नल, देन रिक्वेस्ट, जो भी आपने भेजा उसको हमने उस रिक्वेस्ट को डायरेक्ट भेज दिया कहाँ पे, सेंड मनी डीओ पे, सेंड मनी डीए पे। ये रही सेंड मनी डीओ। अभी सेंड मनी डीओ में हमने क्या किया, हमने पहले चेक किया कि क्या वो यूजर है भी कि नहीं जिसके हम पैसा भेज रहे हो। ठीक है, क्या पता वो यूजर हो ही ना और आप उसके में पैसा भेज रहे हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया, आपने अकाउंट नंबर उसका तो इंटर किया है ना, तो उसके अकाउंट नंबर के बेस पे सबसे पहले चेक करेंगे कि आप वो एक्टिव यूजर है कि नहीं। यदि है तो उसका सारा डेटा निकालो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो सेंड कर रहा है, पूरी की पूरी रिक्वेस्ट यहां पे आ गई, पूरी की पूरी रिक्वेस्ट आ गई। अब उस रिक्वेस्ट में से हमने क्या किया, सबसे पहले सेंडर का अकाउंट नंबर निकाला और चेक किया पीएस डॉट सेट लॉन्ग करके, क्या सेंडर वैलिड है कि नहीं, क्या पता सेंडर ही वैलिड ना। ठीक, सेंडर वैलिड है। देन हमने रिसीवर के अकाउंट नंबर निकाला। उस रिक्वेस्ट के अंदर सेंडर, रिसीवर और अमाउंट तीन चीज आई थी, तीन चीज आई थी ना सेंडर का। अब इसमें जब आप सेंड कर रहे थे तो क्या क्या जा रहा है, एक आपका अकाउंट नंबर जा रहा है, रिसीवर का और मनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन चीज निकाली, सेंडर के अकाउंट नंबर रिक्वेस्ट से निकाला, रिसीवर के अकाउंट नंबर निकाला, और अमाउंट निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेंडर का अकाउंट नंबर निकाल के रखा और चेक किया, यदि वो वैलिड है देन प्रोसेस आगे, अदरवाइज इनवैलिड, इनवैलिड सेंडर अकाउंट नंबर। ठीक है, इनवैलिड सेंडर अकाउंट। ठीक है, दूसरा, यदि वो वैलिड है देन हमने क्या किया, रिसीवर का अकाउंट नंबर निकाला, यहाँ पे रिसीवर का अकाउंट नंबर निकाला और उसको चेक किया, यदि वो वैलिड है देन आगे, अदरवाइज इनवैलिड रिसीवर अकाउंट नंबर। ठीक है, अब आपने से इंटर करवाया हमने, इंटर अमाउंट, तो जो भी आपने अमाउंट इंटर किया था उसको चेक किया हमने। ठीक है, यदि अमाउंट आपके बैलेंस में उतना है देन प्रोसेस आगे बढ़ाओ, अदरवाइज इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, आगे। अब हो गया, यहां पे आ गया, मींस सारी चीज ओके है, सेंडर रिसीवर बैलेंस सब है। देन क्या कर दो, इस वाली क्वेरी में, इस वाली क्वेरी में क्या किया हमने, अपडेट कर दिया, बैलेंस सेंड करना, अपडेट करना। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। जो भेज रहा है उसके में डिटेक्ट हो जाएगा, जो गेट कर रहा है उसके में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो भेज रहा है उसके में हमने क्या कर दिया, माइनस अमाउंट, जो ऐड कर रहा है उसके में हमने क्या कर दिया, प्लस अमाउंट। बस, ये सारा चीज जैसे ही हमने एग्जीक्यूट कर दिया देन ओके, इफ के एंड क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, इफ के एंड क्यू बोथ आर ग्रेटर देन जीरो मीन्स सेंडर के में भी से भी कट गया और रिसीवर के में भी चला गया। देन हमने यहाँ पे एक एडिशनल काम किया। वो एडिशनल काम क्या किया, हमने एक और टेबल बनाया है डेटाबेस में, एक और टेबल बनाया इन सबसे हटके, उसका नाम किया है क्या, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नाम से एक टेबल बनाया। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री टेबल में हमने क्या किया, आपको ट्रांजैक्शन आईडी ऑटोमेटिक सीक्वेंस से जनरेट कर दिया, माई सीक्वल में ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह रहता है। ठीक है, ओरेकल में सीक्वेंस, तो इसको हमने आईडी उसके थ्रू जनरेट करवा दिया। देन
सेंडर अकाउंट नंबर, रिसीवर अकाउंट नंबर, सेंडर नेम, रिसीवर नेम, डेट टाइम वगैरह करके दिखा देते हैं टेबल आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नाम से। ये हमने एक टेबल और बनाई। ठीक है, किस किस नाम से है, ये देखो ये टेबल है आपकी। ट्रांजैक्शन आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, सेंडर अकाउंट नंबर, सेंडर नेम, रिसीवर अकाउंट नंबर, रिसीवर नेम, ये सारी चीज आपको पता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन अमाउंट और डेट हमने ऑटोमेटिक जनरेट करवाई। डेट जैसे ही आप जब सब सेव करोगे तो जावा अपनी करंट डेट उठाएगा, टाइम स्टैम्प की मदद से करंट डेट उठा के यहाँ पे सेव कर देगा। जब आप पैसा डन सेंड करोगे तो जो भी उसका करंट टाइम रहेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। समझ में आ रहा? ऐसा कर दिया हमने। तो उसके लिए हमने तीसरी वाली क्वेरी लिखी थी, इंसर्ट इनटू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिस। ठीक है, ये हमने किया था। तो यदि सेंडर रिसीवर सब वैलिड है, पैसा चला जाता है, देन क्या करो, ये चीज तीसरी वाली क्वेरी, PS3 मतलब तीसरी वाली क्वेरी। ठीक है, देन हमने क्या किया, ये सारा चीज सेंड किया एंड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, एंड कनेक्शन डॉट कमिट, अदरवाइज कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, इतना हमने किया। एक साथ क्या हो रहा, कई सारी चीजें इसमें अपडेट हो रही। हेलो, जी सर। तो जब आप पैसा सेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा, कई चीजें एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कि आपके इस बैलेंस में माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्या हो रहा, अपडेट भी हो रहा है। समझ में आ रहा, इसीलिए कोड आपको दिखा रहे हैं बस। अब उसके बाद अगला ऑप्शन क्या था, वेलकम डॉट जेएसपी पे। वेलकम डॉट जेएसपी का अब ये इसका कंफर्मेशन जाएगा कहाँ पे, सेंड मनी सर्वलेट में। ठीक है, इसका कंफर्मेशन इधर आया, जो भी रिक्वेस्ट आपने भेजा, जो भी मैसेज आया इधर आया। इफ इक्वल्स ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, देन फ्लोट बैलेंस इक्वल टू दिस, देन सीबी के अंदर भी चेंज हो जाए, क्योंकि वह आपको दिख जो रहा है वो किसकी मदद से दिख रहा है, सीबी की मदद से दिख रहा है। देन वो सीबी में भी अपडेट हो जाएगा और आगे चला गया। ठीक है, अदरवाइज सेशन एक्सपायर्ड। ठीक है, ये कहाँ चला गया, सेंड मनी डॉट जेएसपी। यदि सब सक्सेसफुल रहा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, डेटाबेस में अपडेट हो गया, तो आपको भी तो दिखना चाहिए ना। अब आपको जो दिख रहा है वो किसकी मदद से दिख रहा, सीबी की मदद से, बीन की मदद से दिख रहा। तो हमने क्या किया, यदि सक्सेसफुल हो गया देन सीबी डॉट गेट वेल दिस, एंड उसमें भी अपडेट कर दिया, सीबी के अंदर भी अपडेट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, तभी हमने 66,000 में से 6,000 माइनस किया तो 60,000 दिख रहा था। ठीक है, अदरवाइज डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा बट सीबी में तो सेम रहेगा ना, इसलिए हमने क्या किया, सीबी में भी अपडेट कर दिया। सारा चीज ओके है, देन सेंड मनी डॉट जेएसपी, सेंड मनी डॉट जेएसपी यहाँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे आ गए, देन और भेजना तो और भेजो, अदरवाइज वेलकम डॉट जेएसपी पे आ गए। तो व्यू हो गया, चेक हो गया, सेंड हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अब यदि देखना है तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हमने क्या किया, इस वाले टेबल से सारा डेटा आपको लेके दिखा दिया। ठीक है, टेबल फॉर्मेट। तो ये देखो, हमने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नाम से क्या बनाया, एक सर्वलेट बनाया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सर्वलेट ये हमने बनाया। यदि आपने उसमें क्लिक किया है, देन हमने क्या किया, आपको सबसे पहले आपका सेशन चेक किया, यदि सब सेशन वगैरह ओके था, देन हमने क्या किया, सीधे सेशन ओके था तो आपका अकाउंट नंबर निकाला, उस अकाउंट नंबर के बेस पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डीओ में गए और उस अकाउंट नंबर का सारा हिस्ट्री निकाले। ठीक है, और किसके अंदर ऐड किया, एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, और एरे लिस्ट को आपके पास भेज दिया। जैसे देखो, तो ये कहाँ गया, सेंडिंग हिस्ट्री डीओ डॉट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डीओ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डीओ, ये रहा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डीओ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डीओ में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डीओ में हमने क्या किया कि जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट नंबर के बेस पे सारा डेटा हमने क्या किया, फेच किया, और एरे लिस्ट के अंदर ऐड करके, एरे लिस्ट के अंदर ऐड करके, क्योंकि एक में क्या होगा, एक जो भी ट्रांजैक्शन बीन रहेगा आपका, एक ट्रांजैक्शन बीन में एक ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रहेगा।
हमको दूसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा ट्रांजेक्शन, चौथा ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन निकालने हैं। तो हमने ट्रांजेक्शन बीन्स का क्या बनाया, एक एरे लिस्ट बनाया। ठीक है, एरे लिस्ट बनाया। आपका जितना भी ट्रांजेक्शन था बारी बारी से हमने बीन में ऐड करते गए और उसको लिस्ट के अंदर ऐड करते गए। ठीक है, और किसको सेंड किया ये, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डीओ सेंड किया हमने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सर्वलेट ने। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सर्वलेट ने किसको सेंड किया, ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डॉट जेएसपी में। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डॉट जेएसपी कहाँ है, ये रहा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डॉट जेएसपी, ये रहा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डॉट जेएसपी में। सबसे पहले हमने सेशन चेक किया, यदि सेशन वैलिड, देन उस एरे लिस्ट को निकाला, और उस एरे लिस्ट को निकालने के बाद टेबल फॉर्मेट में सारा चीज प्रिंट कर दिया। कोई दिक्कत, इसीलिए आपका जब आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करते हैं देन ये आपका सारा चीज दिखता है। बैक टू डैशबोर्ड करते हैं, फिर वेलकम में आ जाते हैं। ठीक है, वेलकम में आ जाते हैं। अब वेलकम में आने के बाद चौथा ऑप्शन कौन सा था, 5 मिनट रुक, 5 मिनट रुक। व्यू के बाद एडिट में, एडिट में क्या किया हमने, एडिट में हमने क्या किया, जैसे ही आपने एडिट में क्लिक किया देन एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी। तो एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी पे जब हम गए इस वाले पेज पे, तो सबसे पहले बीन की मदद से हमने सारा डेटा जो, क्योंकि सेशन आपका सबसे पहले हमने क्या चेक किया, सेशन, यदि सेशन एक्टिव है देन ओके, अदरवाइज बाहर। सेशन एक्टिव है तो बीन निकाला, बीन से सारा डेटा आपका निकाला, और जो भी आपका डेटा था सब आपको दिखाया। ठीक है, ये एक तरह से रजिस्टर की तरह वर्क कर रहा, जैसे रजिस्टर में भी सेम चीज हमने किया। ठीक है, तो सारा चीज हमने आपको इसमें क्या किया, दिखाया। ठीक, देन ये सारा चीज शो कराने के बाद यदि आप, आपको परमिशन दे दी, ये सारा फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म है। ठीक, बस वैल्यू क्या है, पहले से फिल आ रही। ठीक, अब वो पहले से कहां से आ रही, आपके सीवी से। कहां से फिल आ रही है, जब आपने लॉगिन किया था तो लॉगिन करने के साथ सारा डेटा किसमें हमने ऐड कर दिया था, सीवी में। और हर पेज में किसमें से दिखा रहे हैं, सीवी से। तो जब आप एडिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने चेक किया सीवी की, यदि वैल्यू है देन दिखाओ, अदरवाइज सेशन एक्सपायर। तो सीवी से हमने क्या किया, सारा डेटा आपको दिखाया। ठीक है, और एक फॉर्म टाइप में ओपन कर दिया। ठीक है, फॉर्म टाइप में आपको छोड़ दिया, जिसमें से कुछ चीज आपको रीड ओनली कर दिया, जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप अकाउंट नंबर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रीड ओनली कर दिया, अदरवाइज अकाउंट नंबर ही आप चेंज कर दोगे। ठीक है, कुछ चीज आपको रीड ओनली, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज हमने क्या कर दिया, रीड ओनली कर दिया। और बाकी सारी चीज क्या कर दिया, आपको विजिबल कर दिया कि आप उसको चेंज कर सकते, आप उसको चेंज कर सके। ठीक है, देन आप जैसे ही सबमिट करेंगे, इस फॉर्म को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये कहां जाएगा, सबमिट किया आपने तो ये जाएगा, जिसका यूआरएल क्या रहेगा, जिसका यूआरएल होगा एक्शन इक्वल टू एडिट प्रोफाइल, बस एडिट प्रोफाइल डॉट सर्वलेट, एडिट प्रोफाइल डॉट सर्वलेट, ये रहा एडिट प्रोफाइल सर्वलेट। तो जितना भी चीज आपने ऐड किया, ठीक है, पूरी की पूरी रिक्वेस्ट हमने कहां भेज दी, डीओ के अंदर। सारा चीज किसमें है, रिक्वेस्ट में है, सारी की सारी चीज हमने सेंड कर दी कहां, डीओ के अंदर। डीओ के अंदर भेजने के बाद किस, कौन सा, एडिट प्रोफाइल डीओ, एडिट प्रोफाइल डीएओ, ये रहा एडिट प्रोफाइल डीओ। इसमें हमने क्या किया, एडिट प्रोफाइल में हमने क्या किया, अब क्या हमको तीनों में अपडेट करना, क्योंकि अलग अलग 3 टेबल है ना, फोन नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह करके, मतलब ये बैंक कस्टमर, कस्टमर एड्रेस वगैरह करके 3 अलग अलग टेबल है। ठीक है, तो तीनों टेबल में हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ये अपडेट की क्वेरी लगा दी। हेलो, देन हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट कर दिया इसको, बस शांति बैठ जाओ, इसको हमने अपडेट कर दिया। इसका कंफर्मेशन कहां पे गया, इसका कंफर्मेशन अपडेट प्रोफाइल डीओ का कंफर्मेशन गया ये एडिट प्रोफाइल का, एडिट प्रोफाइल सर्वलेट में। जो भी आपने अपडेट वगैरह कर दिया, ठीक है, प्रोफाइल अपडेटेड। ठीक, ये किस में गया, यहाँ पे इसमें आया, जो भी आपने अपडेट वगैरह किया के में आया।
यदि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन देन हमने क्या किया, सीबी के अंदर भी चेंज कर दिया। अदरवाइज डेटाबेस में तो अपडेट हो गया, बट आपके सीबी में वही पुराना डेटा शो होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, सीबी के अंदर भी चेंज कर दिया। ठीक है, बस। और ये कहाँ भेज दिया, वेलकम डॉट जेएसपी। वेलकम डॉट जेएसपी, वेलकम डॉट जेएसपी कहाँ है आपका, ये रहा वेलकम डॉट जेएसपी। अब चौथा ऑप्शन आपका क्या बचता है, अब इस सब के बाद एडिट सेंड सारा चीज हो चुका है, इसके बाद बचता है आपका लॉग आउट। लॉग आउट ये रहा। लॉग आउट में हमने क्या क्लिक किया, लॉग आउट डॉट जेएसपी। लॉग आउट डॉट जेएसपी में सबसे पहले हमने सेशन चेक किया, यदि पहले से लॉग आउट था देन सेशन एक्सपायर्ड, यदि सेशन एक्सपायर्ड नहीं था देन हमने क्या कर दिया, सीबी को या कि बीन को हटा दिया। ठीक है, बीन को हमने हटा दिया। और हर पेज में हम सेशन किसकी मदद से चेक कर रहे थे, बीन की मदद से, तो हमने सेशन में से बीन ही हटा दिया। तो क्या हो गया, अब किसी भी पेज में जाएगा बीन मिलेगा नहीं, बीन मिलेगा नहीं तो आंसर क्या आएगा, सेशन एक्सपायर्ड। ठीक है, तो लॉग आउट में हमने ये किया। तो जब आप मैनुअल लॉग आउट करते हैं तो ये होगा। ठीक है, जैसे आपने गो बैक लॉग आउट आपने किया तो क्या हो गया, वहां से बीन हट गई। ठीक है, लॉग आउट सक्सेसफुली, कहाँ गया, साइन इन डॉट जेएसपी। ठीक है, तो इस तरह करके हमने लॉगिन के बाद का सारा चीज समझा। बट एक चीज रह गई थी, रजिस्टर वाला। यदि मान लो इन केस आप रजिस्टर नहीं है, देन आप कहाँ जाएंगे, स्टार्टिंग में रजिस्टर डॉट साइन अप डॉट जेएसपी में जाएंगे। तो साइन अप डॉट जेएसपी में क्या है, साइन अप डॉट जेएसपी कहीं दिख रहा है, या फिर रजिस्टर डॉट जेएसपी कहीं दिख रहा है, ये रहा रजिस्टर डॉट जेएसपी। तो यहाँ पे आपको एक पेज दिखेगा, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी बना रखे हैं, बट ठीक है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ठीक है, देन पासवर्ड आपका कस्टमर ऑथेंटिकेशन में इसमें वाले में जाके आपका चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा, जो भी हम चेंज करेंगे इसमें एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये आप इधर कर लेना इस वाले को। ठीक है, अब बैक टू साइन इन, बैक टू साइन इन, यहाँ पे मान लो हम साइन अप डॉट जेएसपी पे था, साइन अप डॉट जेएसपी, अच्छा रजिस्टर है, रजिस्टर डॉट जेएसपी। ठीक है, तो रजिस्टर डॉट जेएसपी में हमने क्या किया, ये पेज बनाया, आपने सारी चीजें इंटर की, ये कहाँ पे गया, CREG में, CREG में गया, कस्टमर रजिस्टर में। तो सबसे पहले कस्टमर रजिस्टर फिल्टर में भेजे, फिल्टर में क्या हुआ, सारा चीज जो आपने इंटर किया उसको हमने कौन सा है ये, फिल्टर है ना, मेल आईडी, यूजर, अकाउंट नंबर, यहाँ पे हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर MID। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, जो आप रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपकी मेल आईडी निकाली। ठीक है, और उस मेल आईडी के बेस पे क्या किया, चेक लॉगिन किया, लॉगिन डीओ चेक किया कि कहीं आप ऑलरेडी लॉगिन तो नहीं हो, चेक कस्टमर लॉगिन डीओ में चेक यूजर, कस्टमर लॉगिन डीएओ, कस्टमर लॉगिन डीओ ये रहा। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाई है चेक यूजर। ये चेक यूजर मेथड क्या करेगी, चेक यूजर मेथड कहाँ है, नहीं दिख रहा, ये रहा। ये आपसे यूजर नेम इंटर करेगी, कस्टमर ऑथेंटिकेशन में चेक करेगी। यदि आप पहले से रजिस्टर हो गए देन आंसर क्या आएगा, ऑलरेडी, अरे उनको बुला लो तुम्हें बस, यही यही बस दिख रहा बार बार मेरे को। हम्म, ठीक, बट तो जल्दी आओ, मुंह बंद करके बैठो 5 मिनट। आपने इसमें क्या किया, जब रजिस्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने आपकी मेल आईडी के बेस पे चेक किया, कहीं आप पहले से ऑलरेडी, आपकी मेल आईडी रजिस्टर तो नहीं थी, यदि रजिस्टर होगी तो आंसर आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट। ठीक है, यदि नहीं होगा देन आपको क्या किया जाएगा, सारा एक आपने सीवी बनाया, सारा डेटा सीवी में ऐड किया, देन इसको कहाँ सेंड किया, इसको रिक्वेस्ट के साथ आगे भेजा, क्योंकि ये क्या फिल्टर है। फिल्टर के बाद कहाँ गया, सर्वलेट में, तो कस्टमर रजिस्टर सर्वलेट इधर आए।
कस्टमर रजिस्टर सर्वलेट में हमने बीन से सारा डेटा निकाला, ठीक है, चेक किया और इसको आगे भेजा कहाँ पे, कस्टमर रजिस्टर डीओ में। रजिस्टर नाम की एक मेथड बनाई हमने, ठीक है, रजिस्टर डीओ में, रजिस्टर डीएओ, कस्टमर रजिस्टर डीओ, ये रहा, ठीक है, ये लो। तो अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले डीबी कनेक्शन, कनेक्शन वाला आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, कि पुराने वाले प्रोग्रामों में बता रखे हैं, ठीक है, कि हमने दो बीन बना रखी है, कस्टमर बीन, सेटर गेटर, ट्रांजैक्शन बीन और ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर करने के लिए सेटर गेटर, ठीक है, डीबी कनेक्शन बना रखा है और गेटिंग द कनेक्शन, क्योंकि हर बार हमको कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने हर बार क्या कर लिया है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह का एक बार हमने बना के रख लिया है, और मेथड बना ली गेट कनेक्शन, ये हमको क्या रिटर्न किया करेगा, कनेक्शन, ठीक है, ये हमको कनेक्शन रिटर्न किया करेगा। तो जब भी हमको जिस भी डीओ के अंदर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, रिटर्न में हमको मिलेगा कनेक्शन, ठीक है। चलो कहाँ पे आ गए हम, रजिस्टर डीओ पे। रजिस्टर डीओ कहाँ दिख रहा है, रजिस्टर डीओ कहाँ गया, दिख रहा कहीं, कहाँ, कस्टमर लॉगिन, कहाँ, सेकंड, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। तो आपने जो भी इंटर किया, हमने वही इन पैरामीटर प्रोसीजर की मदद से सारे तीन के तीनों डेटाबेस में, तीन के तीनों टेबल्स में, इन तीनों में हमने क्या कर दिया, डेटा को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर बनाया, उसके अंदर क्या किया, इंसर्ट इनटू, अच्छा उसमें भी ऐड किया और कस्टमर ऑथेंटिकेशन वाली टेबल में भी ऐड किया, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह करके। तो सारा चीज हमने स्टोर कर दिया, दूसरे में भी स्टोर कर दिया, दोनों को रन किया और जो आंसर आया, दिस कस्टमर रजिस्टर, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती देन दिस, अदरवाइज रिटर्न के, यदि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन रजिस्टर हो चुका है। ये कहाँ आएगा, कस्टमर रजिस्टर सर्वलेट, सर्वलेट कहाँ गया, कस्टमर रजिस्टर सर्वलेट, ये इधर, ठीक है। आपने भेजा सीबी, सीबी गया डीओ में, आया के, इफ के इज ग्रेटर देन 0 देन अदरवाइज फेल टू रजिस्टर। अब यदि के ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या करना, ईमेल सेंड करो उसके मोबाइल में, ईमेल सेंड करो। ईमेल के लिए हमने अलग से एक क्लास बना रखी है, उसका नाम क्या किया है, मेल डॉट जावा, ये मेल नाम से क्लास बना रखी है, आगे एक फोल्डर, ये रहा मेल। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाई सेंड मेल, ये क्या करेगा, आपसे कस्टमर बीन एक्सेप्ट करेगा। ये कस्टमर बीन क्या करेगा, ये कस्टमर बीन से हमने सारा डेटा निकाल लिया कि सेंडर मतलब रिसीवर का मेल आईडी कौन है, ठीक है, सेंडर कौन है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या रहने वाला और मैसेज क्या रहने वाला, ये चारों चीज हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। देन एक मेथड नीचे बनाई है सेंड मेल नाम से, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, टू फ्रॉम, ठीक है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट मैसेज, सारा चीज जो हमने यहाँ पे निकाला था उसको नीचे वाली मेथड में सेंड कर दिया। नीचे वाली मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, हमने एक्सेप्ट किस में किया, स्ट्रिंग में। यदि स्टेटस नॉट इक्वल टू नल है देन के, अदरवाइज, अदरवाइज के की वैल्यू क्या आएगी, 0, अदरवाइज के की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अब नीचे वाली मेथड क्या कर रही है, ये हमने ऐप पासवर्ड की मदद से पासवर्ड जनरेट किया, लास्ट वाले वीडियो में बताएं आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने पासवर्ड जनरेट किया गूगल का, अपने अकाउंट का। देन डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज जीमेल की, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, देन उसके बाद एक माइंड मैसेज तैयार किया। माइंड मैसेज में हमने फ्रॉम टू सब्जेक्ट मैसेज, चारों चीज हमने सेंड ऐड कर दिया माइंड मैसेज में। देन माइंड मैसेज को क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड, और यदि यहां पे आ गया देन नीचे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आंसर आएगा मेल सेंड सक्सेसफुली। ये स्टेटस एज ए रिटर्न करेंगे हम, तो ये किसको मिलेगा, ऊपर वाली मेथड इसको मिलेगा। इफ स्टेटस नॉट इक्वल टू नल देन के की वैल्यू 1, ये 1 कहां जाएगा, रजिस्टर सर्वलेट में, रजिस्टर सर्वलेट में यहाँ पे क्यू को आया, ठीक है। इफ क्यू ग्रेटर देन 0 देन मैसेज रजिस्टर सक्सेसफुली एंड मेल सेंड टू योर रजिस्टर मेल आईडी, अदरवाइज रजिस्टर सक्सेसफुली बस ही आएगा, मेल सेंड नहीं आएगा। समझ में आ रहा, चलो।
इस तरह करके आपका बीन हो गया, आपका कस्टमर बीन, ट्रांजैक्शन बीन, डीबी कनेक्शन, ठीक है। देन कस्टमर लॉगिन डीओ, लॉगिन की सारी मेथड हो गई। रजिस्टर डीओ, रजिस्टर करने का काम करेगा। एडिट प्रोफाइल डीओ, एडिट अपडेट का काम करेगा। सेंड मनी डीओ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अपडेट करेगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डीओ उसका सारा डेटा शो करने में मदद करेगा। फिल्टर, जब आप लॉगिन करेंगे तो सारा डेटा यही काम कर देगा और सर्वलेट को सिर्फ फॉर्मेलिटी पर्पज पे रखेगा। रजिस्टर फिल्टर, जब रजिस्टर कर रहे थे सारा डेटा बीन में ऐड किया, देन उस बीन को आगे बीन सेंड किया। मेल वाला, मेल क्लास क्या कर रही है, ये आपको मेल सेंड करने का काम कर रही है और रिटर्न कर रही है कि मेल गया कि नहीं गया। देन इसी तरह सर्वलेट अलग अलग, लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन के बाद सेशन यहीं से क्रिएट हो रहा, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। रजिस्टर सर्वलेट रजिस्टर कर रहा आपको, ठीक, डीओ में, और डीओ का आउटपुट आपको किसमें सेंड करा, साइन इन डॉट जेएसपी पे, ठीक है। एडिट प्रोफाइल सर्वलेट क्या कर रहा, प्रोफाइल एडिट करके वेलकम डॉट जेएसपी पे आपको सेंड कर रहा। सेंड मनी, आपसे पैसा एक्सेप्ट करके, ठीक है, डीओ को सेंड कर रहा, डीओ उसको अपडेट कर रहा है, अपडेट करने के बाद आपको वेलकम डॉट जेएसपी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सारा डेटा आपको दिखा, ठीक है। और इधर सारे पेज हो गए हैं आपके, बैलेंस इन्फो हो गया, कस्टमर प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, फॉरगेट पासवर्ड वाला जो हमने बनाया था, ठीक है, रीसेट पासवर्ड करके यहाँ पे एक और आपको सर्वलेट वगैरह बनाना पड़ेगा, ये अभी पेंडिंग है, ठीक है, सर्वलेट नहीं बना है इसका, ठीक है। अदरवाइज पासवर्ड वगैरह भी आप इसका रीसेट कर सकते हैं। इंडेक्स डॉट जेएसपी हो गया, लॉग आउट हो गया। रजिस्टर डॉट जेएसपी हो गया जिसमें फॉर्म क्रिएट होता है। सेंड मनी जेएसपी, साइन इन जेएसपी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जेएसपी, वेलकम डॉट जेएसपी, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है। चलो, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ज्यादा होगा तो गिटहब में अपलोड कर देंगे, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। रेस्ट।